अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। आप लोगों के लिए न्यूज़ है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। अक्सर लोगों को इस चीज़ का नहीं मालूम कि उन लोगों ने फ़ीस पे नहीं की होगी। एंड तक वीडियो देखोगे। अगर आपने फ़ीस पे अभी तक नहीं की तो अभी फ़ीस पे कर दोगे, क्योंकि आज लास्ट डेट है फ़ीस पे करने की। आज और कल अगर आप पे कर दोगे तो यानी कि चालान बना लोगे तो ही फ़ीस पे कर सकोगे। और एट द एंड ऑफ वीडियो मैं आपको इंशाल्लाह आपके कमेंट्स के जवाब दूंगा, तो वीडियो एंड तक देखोगे। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलोगे। अच्छा, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि आपके पास दो तरह से चालान अवेलेबल हैं। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि होम पेज के ज़रिए चालान है, और चालान ये है कि आपके पास यहाँ पर डेट शो हो रही है 25 मार्च 2021। ठीक है, तो 25 मार्च 2021 है हर एक एडमिशन की। अब ज़रा इसको ज़रा हम चेक करते हैं कि 25 मार्च कब बन रही है। 25 मार्च बन रही है इस डेट को। ठीक है, यानी कि थर्सडे को। अगर आप फॉर एग्जांपल आज 20 है और यहाँ पर संडे आ जाता है, तो अगर आप मंडे यानी कि 1 2 3 48 आवर्स जो है वो रिक्वायर होते हैं, 48 घंटे कम से कम वर्किंग डेज रिक्वायर होते हैं कि आपका चालान इन प्रोसेस हो जाए। मतलब चालान इन प्रोसेस का मतलब ये होता है कि चालान आपका एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म जो है इसके ज़रिए आप जाके जिस टाइम चालान जनरेट करोगे तो उसके 48 घंटे आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब जैसे ऑनलाइन ओपन मेरिट या फिर एडमिशन कंफर्म कंटिन्यू स्टूडेंट, दोनों के लिए सेम बात मैं यही चीज़ कह रहा हूँ कि आप लोग कोशिश ये करोगे कि चालान अभी से बना लो। ठीक है, चालान की सबमिशन आप बेशक जो है वो 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, जैसे आपको मंडे को कर लो, या 24 मंडे को आपका नहीं होगा। अगर आप आज अगर चालान बनाओगे तो आपका चालान जो है वो आप बुध वाले दिन 24 तारीख को भर सकते हो। अब मैं एट द एंड ऑफ वीडियो आपको ये बताऊंगा कि आपको बैंक के चक्कर ना लगाने पड़े। आप घर पर कैसे देख सकते हो कि आपका चालान एक्टिव हो चुका है या नहीं एक्टिव हुआ। ठीक है, उसका तरीक़ेकार भी मैं इंशाल्लाह शेयर करूंगा। तो यहाँ पर सब्सक्राइब आ रहा है, नीचे भी सब्सक्राइब आ रहा है, सब्सक्राइब लाजमी करोगे। और ये हमेशा के लिए है, इस चीज़ को हमेशा जहन में रखोगे कि चालान 2 दिन जो है वो प्रोसेसिंग में लगते हैं। अब अक्सर लोग मुझे ये सवाल करेंगे, यार आज तो हफ्ता है, ये तो बेवकूफ़ बना रहा है, ये कल तो इतवार है, इंशाल्लाह मेरे 2 दिन में हो के मेरा मंडे को मैं चालान पे कर दूंगा। भाई ऐसे नहीं है। ठीक है, 23 मार्च की छुट्टी है। अब मेरी एक बात सुन लो, 23 मार्च की छुट्टी है, उसके बाद 21 को जो है वो आपका एक दिन वर्किंग ये बनता है, दूसरा वर्किंग डे बन जाएगा 24, यानी कि 2 वर्किंग डेज हो गए, तो 25 को आप जाके चालान भर सकोगे। अगर आप आज चालान बनाओगे तो 2 वर्किंग डेज हो गए, तो आप 25 को चालान भर सकोगे। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट होगी, प्लीज़ 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 आप लोग अभी से अपना चालान जनरेट कर लो। अब अक्सर लोगों को एक सवाल ये होगा कि उनके घर पे इस तरीके से चालान रिसीव हुआ होगा। ठीक है, इस तरीके से अगर आपको घर पे रिसीव हुआ है तो इसको तरीक़ेकार भेजने का यही होगा, यहाँ पे अपने कोर्स कोड लिखो जो आपने रखने हैं। उसके बाद इस चालान और ये 2 कॉपियाँ होंगी चालान की। ठीक है, ये ऊपर वाली कॉपी अपने पास कट करके आप रख लोगे। नीचे वाला जो हिस्सा है इसको कट करके एक लिफाफा लोगे, उसके ऊपर ये लगाओगे और इसको रजिस्ट्री करवा दोगे यूनिवर्सिटी में। ठीक है, इसके ऊपर कोई भी मुश्किल वाली चीज़ नहीं है। अब अक्सर लोगों को डिफरेंस आएगा कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। बच्चे, इसमें ये जो ऑनलाइन चालान बन रहा होता है ना, इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन यूनिवर्सिटी के पास ऑलरेडी चली जाती है कि आपने कौन कौन सी किताबें सेलेक्ट की हैं। अब अक्सर लोग इसको अपने घर में रख के भूल जाते हैं। ठीक है, इसको आपने लाजमी भेजना है। अगर आपको घर पर रिसीव होता है चालान तो उसको आपने, क्योंकि ये बुक्स के नाम आपने खुद लिखे हैं। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको इसकी रजिस्ट्री के पैसे नहीं देने पड़ेंगे। सो होपफुल क्लियर होगी बात इंशाल्लाह। आपका जो है वो पहली चीज़ है कि अपनी बुक्स का कोड सही आराम से तसल्ली से सिलेक्ट करना। नंबर, सेल नंबर देते टाइम ये नहीं करोगे कि पोर्टेबल दे दो, पहले जो था अब वही नंबर कंटिन्यू करो। और जो है बुक्स को करेक्टली जो है वो आप रखो। सेकंड चीज़ है कि अपना चालान आज ही आप लोग बना लो, क्योंकि आज लास्ट डेट है। आप इंतज़ार नहीं करो। अगर आपके कुछ दोस्त हैं जिन्होंने अभी तक चालान नहीं बनाया, उनसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर हो, आप लोग आपको अपडेट करना मेरा फ़र्ज़ बनता है। नमाज का टाइम हो रहा है, इंशाल्लाह मैं नमाज पढ़ के इंशाल्लाह ये वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग जो है मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करो, यार आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, कोई अच्छी लग रही हैं, कोई बुरी बात है, कोई इशू है आपको, क्योंकि आप लोग मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो।
क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जब मैं आप सबको ये बात बताता हूँ कि मैं जब फ़र्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी ज्वाइन हुआ था तो मुझे मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। बट मैं आप सबको इंशाल्लाह गाइड करने वाला मौजूद हूँ, मैं आप सबकी कमेंट्स का आंसर देने वाला हूँ। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट मैं यही सिर्फ करूँगा कि प्लीज़ हो सके तो मेरी वीडियोस शेयर कर दिया करो, हो सकता है किसी की हेल्प हो जाए। अब अक्सर लोग कहेंगे यार ये बंदा तो पैसे बनाने के चक्करों में, तो भाई मैं आपको एक चीज़ बता दूं, पाकिस्तान में यूट्यूब से अर्निंग इतनी नहीं होती। अगर मैं यही टाइम अब दूसरी वेबसाइट्स पर दूं, मैं वेबसाइट डेवलपर भी हूं, वो भी करना शुरू करूं तो मैं अच्छे खासे पैसे बना सकता हूं। लेकिन मैं इस तरह नहीं कर रहा हूं कि आप लोगों की हेल्प हो सके भाई, तो सब्सक्राइब लाजमी करोगे। एंड पे जल्दी से कमेंट देख के मैं जाता हूँ। अवैस ने कहा है सर काइंडली एक चीज़ क्लियर कर दें कि MA 16 क्वालिफिकेशन साइंस में ही, और मैंने बीएड लीडरशिप मैनेजमेंट में किया हुआ है, तो SST साइंस जॉब के लिए अप्लाई। भाई अवैस किसी मर्जी में आपका बीएड हो, आप SST के साइंस के लिए एलिजिबल होगे, ठीक है। वहाँ पर वो आपका सब्जेक्ट देखते हैं कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है। बेहतर तो ये होता था कि आप आर्ट्स में सेलेक्ट करते ताकि आपके बीएड में ज़्यादा नंबर आते। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि वो साइंस एजुकेशन रख लेते हैं, ठीक है। लीडरशिप वगैरह कोई इशू वाली बात नहीं है, परेशानी वाली बात नहीं, इंशाल्लाह आपका हो जाएगा, बस अच्छे नंबर लो, वो मैटर करता है। सेकंड बिलाल ने कहा है MS स्पेशल का कब आने हैं। MS स्पेशल इस दफ़ा ऑफ़र नहीं हुआ, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो बैच में इंशाल्लाह ऑफ़र होगा, तो आप वेट कर लो। नहीं तो आप MA अगर स्पेशल एजुकेशन करना है तो आप बीएड स्पेशल एजुकेशन करो, देन MA स्पेशल एजुकेशन करो इस दफ़ा बिलाल, तो आपका MA स्पेशल एजुकेशन हो जाएगा। आपको एक सेमेस्टर एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, बट वो आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा। अमना असगर ने कहा है कैन यू शेयर मी द प्रोक्योरमेंट रिपोर्ट। एवरी वन वॉन्ट टू शेयर दिस प्रोक्योरमेंट रिपोर्ट, बट यू कैन सी इन दिस वीडियो, बिकॉज मैं काफ़ी लोगों को मेल नहीं कर सकता हूँ जस्ट फॉर प्राइवेसी इशू। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मुझे पता है कि लोग ये प्रोक्योरमेंट रिपोर्ट आगे सेल करना शुरू कर देते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए डिसहार्ट का बायस बनता है कि मैं किसी की हेल्प फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूँ, अगले बंदे उससे पता नहीं क्या कुछ करना शुरू कर देते हैं। सॉरी, आप यहाँ पर वीडियो स्टॉप करके स्क्रीनशॉट बना के इस तरह से आप कर सकते हो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, दुआ में याद रखोगे। टेक केयर।